डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप किसी प्राणी को कहीं से आपको पता, कैसे आपको पता चलता है कि यहां से इनको लाना है? कौन बताता है आपको? ये सूचना आपके पास कैसे आती है? काफी बड़ी संख्या में वॉलंटियर हैं जी जी, पूरे देश भर में जी। तो सूचना देते हैं, सूचना के माध्यम से हम वेरीफाई करते हैं, वीडियो मंगाने के माध्यम से वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस में पूरी किट होती है, जी जी, पूरा सामान होता है। दूसरा, अपना घर हेल्पलाइन 38 अपना घर सेवा समितियां हैं और 80 करीब हेल्पलाइन है। जहाँ पे कम लोग होते हैं तो वहाँ पे हेल्पलाइन की जिम्मेदारी होती है, या तो सूचना दे दो अपना घर को, या जब तक एम्बुलेंस आए जब तक आप उनको संभाल के और उनकी पूरी व्यवस्था करवाएं। उसके अलावा ऑफिशियली 42 ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश से, हमने कह रखा है जिनको आप नहीं संभाल सकते अपना घर भेज दो। वाह, क्या बात। हमारे पास एक और वीडियो है जिसे हम रेस्क्यू वीडियो कहते हैं, हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज? ये अभी एक बहत्तर से सूचना आई थी कि वहाँ पर एक असहाय हालत में पड़े हुए हैं। यहाँ से रेस्क्यू टीम गई थी लेने के लिए। सर, हम इन्हें भरतपुर के सारस चौराहे से उठाया है इनको। हम वहाँ पहुँचे तो इनकी कंडीशन देखी, ये पता नहीं, यहाँ पर लोग खड़े हुए थे, बता रहे थे कि 3-4 महीने से ये लावारिस हैं, मतलब इनका कोई नहीं है। तो ये ऐसे ही घूमते रहते थे सड़कों पर। अब पिछले 2-3 दिनों से इनकी ये तबीयत खराब हुई है। उस हिसाब से हमने देखा इनको, ये बोल नहीं पा रहे थे, कुछ अपना नाम भी नहीं बता पा रहे थे। और जैसे ही हमने देखा इनकी कंडीशन तो हमने गाड़ी में रखा और इन्हें अपना घर आश्रम ले आए। और यहाँ पर ये अपना घर का एक लीलावती हॉस्पिटल है, उसमें हमने इन्हें एडमिट करवा दिया है। सावधानी से लेना लग जाए। चलो बेड पे ले लो, चलो। कोई खिलाने पिलाने वाला होगा नहीं, कोई अपना होता तो खिलाता। तो संभावना यही है कि ये कोमा में जो आए हैं इनको पानी और भोजन न मिलने की वजह से आए हैं। और इसी वजह से, क्योंकि अभी ईसीजी की है या दूसरी बीपी या वाइटल चेकअप किए हैं, उसमें ऐसी कोई गंभीर बीमारी नजर नहीं आती। तो ऐसा लग रहा है कि रेस्पॉन्स आएगा। पानी पियेंगे? अच्छा, अभी पिलवा रहे। ये लो, पानी ले लो, थोड़ा सा ले लो तो पानी। पी गए पानी? हाँ, अब पिला दो। कई केस ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, नालियों में पड़े हुए हैं। कई केस तो ऐसे आए कि डॉग्स और सुअरों के बीच में एकदम बहुत गंदगी में है, उनको बरसों नहाए हो गए। जब उनका ट्रीटमेंट चलता है, यहाँ आते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होती है, बहुत अच्छे हो जाते हैं वो। यहाँ भी हैं, आप यहाँ जब देखेंगे ना कि वो कुछ लोगों को कि किस स्थिति में आए थे और आज किस स्थिति में, तो आप स्वयं उनको पहचान नहीं पाएंगे। ये जो अभी रेस्क्यू टीम गई थी, जो शख्स नीचे जमीन पर लेटा हुआ था, उन्होंने कहा कि कई दिनों से बीमार है। जी सर, तो ये रोजाना का सिलसिला है जी। और इनकी स्थिति मैं ऐसा समझता हूँ कि आम जीवन में भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी। हमको कैसे पता चला, मैं पता नहीं ये सही है कि नहीं। जब आपने कहा ना इनसे कि पानी पियोगे, हाँ, तो इसका हाथ यूं गया सर। जी सर जी। वैसे कभी भी इसने अपने जीवन में पानी अगर पिया होगा तो बम्बे से ऐसे पिया होगा। काफी अनुभव है सर, कभी नहीं मिला होगा इसको। काफी अनुभव है सर आपको। सर, ज्यादातर तो ऐसी स्थिति होती है कि इनके पास गिलास और ये चीजें नहीं होती। इनको तो अगर ये मिल जाए यही काफी है। समय पर पानी और दवा और भोजन मिल जाए ना, तो इनके लिए तो स्वर्ग होता है वो। जी जी। ये जिनको अभी हमने देखा, इनकी स्थिति कैसी है? अब ठीक हो गए हैं? हाँ, पहले से सुधार है, पहले से बेहतर है। चलिए, ईश्वर करे वो जल्दी ठीक हो जाए। कभी आपने इन लोगों से पूछा कि इनको इनके घर वालों ने क्यों अलग कर दिया, क्यों छोड़ दिया? कई परिस्थितियां हैं। जैसे कोई बेटी है, मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं है, माता पिता ने शादी कर दी, वहाँ से तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद फिर वो घर आती है, कोई रखना नहीं चाहता। और जब घर आ जाती है तो माता पिता रहते हैं जब तक, तो उनको संभालने वाला कोई होता है।
जिस दिन माता पिता का सिर से हाथ उठ जाता है ना, उसके बाद उनके ऊपर कोई हाथ नहीं होता सिवाय सड़क और इसी तरह की, ज़्यादातर की ये कहानी है। दूसरा कारण, इनकी बीमारी लंबी होती है और ऑलमोस्ट जो मानसिक रूप से बीमार हैं वो अनक्योरेबल होते हैं। दवाइयों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि अफोर्डेबल नहीं है। इस वजह से गरीब परिवार जो होता है वो उनको गरीबी की वजह से मजबूरी होती है, छोड़ देता है और ये बिछड़ जाते हैं। कई बार जो बोल नहीं सकते और गूंगे बहरे होते हैं, उनमें घर में झगड़ा हो जाए ना, झगड़ा हो जाए तो अल्टीमेटली कभी न कभी हो ही जाता है पति पत्नी में, वो घर से निकल आते हैं और एक बार घर से निकल गए फिर उनको पता नहीं होता है। इस तरह के भी 200 से ज़्यादा माता बहनें हैं जो एक बार निकल गई और वो यहाँ पे आ गई। सभी आश्रमों में 6000 से ज़्यादा हैं। 6000 में से 2 से 3000 के तो परिवार वाले ऐसे होंगे उनको कहीं न कहीं ढूंढ रहे होंगे, और अगर कहीं वो ढूंढ रहे हो ना तो एक बार अपना घर में ढूंढे जरूर आ जाएं। हो सकता है इस शो के माध्यम से ही उनको उनके बिछड़ी, किसी को माँ मिल जाए, किसी को बहन मिल जाए, किसी को भाई मिल जाए, किसी को पिता मिल जाए, और पता नहीं क्या क्या मिल सकता है।